नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 38वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 39वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जया वर्णिति वेद शास्त्रे पुराणे जया चेनियोगे समाधान बाणे तया लागी है सर्व चांचल्य दीजे मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। वेद शास्त्र व पुराणे ज्या ईश्वराचे वर्णन करतात, ज्या ईश्वराच्या प्रतिमुळे, ज्या ईश्वराच्या प्राप्तीमुळे समाधान मिळते, त्या प्रभू रामाला हे मना तू आपला चंचलपणा अर्पण कर व त्याच्या जवळच तू वस्ती कर। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। वेद शास्त्र और पुराण भगवान का वर्णन करते हैं, जिसकी प्राप्ति से संतुष्टि मिलती है। तो हे मन, अपनी बेचैनी भगवान राम को सौंप दो और उसके पास सदा रहो। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी का आराध्य देव श्री रामचंद्र जी हैं। उन्होंने रामायण की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख श्री राम की महिमा गाने के लिए किया और उसी राम की उपासना को बढ़ाने के लिए, यद्यपि उनकी भक्ति का केंद्र बिंदु रामचंद्र ही थे, परंतु उनकी इस उपासना के पीछे सोच गहरी और व्यापक थी, जो उनकी एक श्लोक की प्रारंभिक पंक्तियों से प्रकट होती है। समर्थ स्वामी बताते हैं कि चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उस रामचंद्र की महिमा से भरे हुए हैं। उसी राम से योग स्थापित होने पर मनुष्य को पूर्ण संतोष प्राप्त होता है और वह संतोष स्थायी रहता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति स्वयं संतोष का स्वरूप बन जाता है। इस प्रकार समर्थ का संदेश है कि श्री राम की भक्ति को दृढ़ता से अपनाएं। हालांकि राम या रामचरित्र का संबंध सीधे वेद, शास्त्र और पुराणों से नहीं है। शास्त्रों में श्री राम का उल्लेख सीमित है। व्याकरण में राम शब्द की व्युत्पत्ति दी गई है और वेदांत के उत्तर मीमांसा शास्त्र में रामचंद्र का उल्लेख उपमा के रूप में हुआ है। लेकिन इन शास्त्रों का मूल विषय राम कथा या रामचरित्र नहीं है। कुछ पुराणों में संक्षेप में रामचरित्र का वर्णन हुआ है, लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि सारे पुराण रामचंद्र का गुणगान करते हैं। वेदों के संदर्भ में यह और भी सत्य है। राम शब्द का उल्लेख कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन रामचरित्र से संबंधित कोई सूक्त या काव्य वेदों में नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी रामचरित्र वेदों के समय से कहीं बाद का है। इसलिए जब स्वामी समर्थ रामदास कहते हैं जया वर्णिति वेद शास्त्रे पुराणे, जिसकी महिमा वेद शास्त्र और पुराण करते हैं, तो इसका अर्थ व्यापकता से लिया जाना चाहिए या व्यापक रूप में लिया जाना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी ने श्री राम को अपना आराध्य मानते हुए उनकी उपासना और प्रचार किया, लेकिन उनकी भक्ति केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं थी। वे राम को उस परब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, जिसकी महिमा 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों में गाई है। समर्थ जी के अनुसार श्री राम से योग स्थापित करने पर मनुष्य को शांति और संतोष प्राप्त होता है। हालांकि रामचंद्र का सीधा संबंध वेदों और शास्त्रों से नहीं है, फिर भी राम कथा की गूंज पुराणों में संक्षेप में सुनाई देती है। समर्थ स्वामी के विचार में राम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य का प्रतीक है। उनकी उपासना से जीवन में स्थायी संतोष और समाधान की प्राप्ति होती है। रामचंद्र परमेश्वर का अवतार है और परब्रह्म का भक्तों के लिए धारण किया गया सगुण साकार रूप है। चूंकि वेद, शास्त्र और पुराण सभी परमेश्वर से संबंधित है, समर्थ रामदास स्वामी श्री राम की महिमा गाते हुए निश्चय पूर्वक कहते हैं जया वर्णिति वेद शास्त्रे पुराणे, जिसकी महिमा वेद शास्त्र पुराण कहते हैं।
राम भक्ति का फल बताते हुए वे कहते हैं, यदि व्यक्ति श्री राम से जुड़ जाता है तो उसे समाधान की प्राप्ति होती है। यह समाधान अंतःकरण में अनुभव होने वाली विशेष स्थिति है जो स्थायी प्रसन्नता, स्थिरता और तृप्ति लाती है। समाधि और समाधान एक ही अर्थ के दो रूप हैं, क्योंकि इनकी व्युत्पत्ति एक समान है। किसी भी साधना का सर्वोच्च फल यही समाधान है और यह केवल राम भक्ति से प्राप्त होता है। इसलिए मन को रामचंद्र में स्थिर करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि मन की चंचलता का समाधान क्या है? तो स्वामी समर्थ कहते हैं कि मन चंचल है, लेकिन यह उसकी वास्तविक प्रकृति नहीं है। मन का मूल स्वभाव सत्व गुणात्मक है, यानी शुद्ध और स्थिर है। शास्त्रों में भी कहा गया है सत्वम मनः, यानी मन का स्वभाव सत्व गुण है। रजोगुण के कारण मन में चंचलता और अशांति उत्पन्न होती है, जो मन का दोष है। यह चंचलता साधना, निष्ठा और प्रयासों से दूर की जा सकती है। इसलिए समर्थ उपदेश देते हैं कि अपनी सारी चंचलता श्री राम को अर्पित कर दो। यदि चंचलता मन की स्वाभाविक प्रकृति होती तो उसे दूर करना संभव नहीं होता। जैसे कोयले का काला रंग मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन वस्त्र पर लगा धब्बा हट सकता है, क्योंकि कपास स्वाभाविक रूप से श्वेत होता है। इसी प्रकार मन की चंचलता भी दूर की जा सकती है। अभी जब साधना करने को बैठेंगे तो मन की चंचलता के साथ एक संघर्ष भी होगा। उससे कैसे निपटा जाए? साधक जब भक्ति मार्ग पर चलता है तो शुरुआत में उसे मन की चंचलता से बहुत कठिनाई होती है। यह चंचलता इतनी पीड़ा देती है कि साधक निराश हो सकता है और उसे लग सकता है कि वह साधना में कभी सफल नहीं होगा। इस स्थिति में साधना छोड़ देने का मन भी करता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब निष्ठा की परीक्षा होती है। अगर साधक इस कठिन समय में डटा रहता है और धैर्यपूर्वक साधना करता रहता है तो अंततः उसे समाधान और स्थिरता प्राप्त होनी ही है। समर्थ रामदास स्वामी के अनुसार रामचंद्र परब्रह्म के सगुण रूप हैं और उनकी उपासना से जीवन में समाधान की प्राप्ति होती है। मन का स्वाभाविक गुण स्थिरता है, लेकिन रजोगुण के कारण उसमें चंचलता आती है। अंतःकरण को भगवान के प्रति समर्पित करने की शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। इस भावना से साधना में दृढ़ बने रहना चाहिए। साधक को कभी भी निराशा या थकान नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा बाधक है। हम भजन पूजन और नामस्मरण से अक्सर ऊब जाते हैं, क्योंकि बार बार वही चीजें दोहराना हमें कठिन लगता है। लेकिन मनुष्य को गहराई से सोचना चाहिए कि यदि दिल धड़कने से या फेफड़े श्वास का प्रश्वास करने से ऊब जाए तो शरीर का क्या होगा? नामस्मरण और साधना का महत्व भी ऐसा ही है। इसलिए साधक को बिना थके और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मन को परमेश्वर के चरणों में स्थिर रखने का प्रयत्न लगातार करना ही चाहिए। यही साधना है। समर्थ रामदास स्वामी के अनुसार साधना के मार्ग पर चाहे कैसी भी शुरुआत हो, लेकिन प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी इस संदर्भ में उदाहरण देते हैं कि अगर हमारा हृदय धड़कने से, फेफड़े श्वास लेने से ऊब जाएं, तो शरीर जीवित नहीं रहेगा ना। इसी प्रकार साधना और नामस्मरण भी जीवन के लिए अनिवार्य है। इसलिए मन को चाहे कोई भी स्थिति हो, भगवान के चरणों में स्थिर रखने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास ही साधक को लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।